Kaju Tunes. मेरठ के जंगलों में बूढ़ा सिंह विक्रम शिकार पर निकला हुआ था। तभी कुछ शिकारी बोले, साथियों, आज इसका काम तमाम कर दो। इसने हमें बार बार जंगल से बाहर निकाला है। तुम लोग अंधाधुंध शिकार करते हो, इसलिए मुझे बार बार तुम्हें जंगल से बाहर करना पड़ता है। वे उस पर टूट पड़े। कमजोर हो चुके सिंह विक्रम का मुकाबला मुश्किल हो रहा था। तभी झाड़ियों से भेड़िया नीर निकल आया और शिकारी गिरोह से भिड़ गया। कुछ ही देर में शिकारी भाग खड़े हुए और सिंह विक्रम बच गया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज मैं नहीं बच पाता। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। आप हमारे महाराज हैं। आपकी जान बचाना हमारा धर्म है। सिंह व विक्रम ने उससे एक वादा मांगा। नील बोला, मुझसे आप एक वादा करें कि जब भी मैं आपसे कुछ कहूँ तो मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं हर बात तो नहीं मान सकता, मगर जीवन में एक बार, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। ये मेरा वादा है। समय बीता और सिंह विक्रम और भी बूढ़ा हो गया। अब जंगल को नया राजा चाहिए था। ऐलान हुआ और सभी प्राणी इकट्ठे हो गए। पहले से ही वे दो गुटों में बंटे थे। एक दल मेघा बकरी का समर्थन कर रहा था और दूसरा दल भेड़िया नील के साथ था। विरोध प्रत्याविरोध खड़े हुए थे। कुछ ने कहा, भेड़िए को कभी इस जंगल का राजा मत बनने देना। ये धूर्त है और जंगल को बर्बाद कर देगा। धूर्त इंसान वो होता है जो अपने मतलब के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाए, झूठ बोले या चालाकी से काम निकाले। अच्छा, तुझे बहुत अकल है। तू नाम का नहीं, काम का भी गधा है। वहीं दूसरों ने नील की ताकत और चालाकी की बात कही। चुनाव का निर्णय वोटिंग से होना तय हुआ। अच्छा, चुनाव होगा, वोटिंग किया जाएगा। जिसका ज्यादा वोट होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। मेघा बकरी के समर्थक ज्यादा थे। यह देखकर नील के साथियों में डर फैल गया। नील ने सिंह विक्रम से अपनी पुरानी मदद और किए वादे को याद दिलाया और बोला, मैं चाहता हूँ कि आज आप उस वादे के तहत मुझे राजा बनाएं और वो भी बिना वोटिंग के। मुझे अच्छे से याद है, मगर इस वक्त इस बात को बोलने का क्या मतलब है? तुम मेरे वादे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो नील। इससे जंगल में अराजकता फैल सकती है। सिंह विक्रम फंस गया। मजबूरी में उसने नील भेड़िए को राजा बना दिया। इससे जंगल दो हिस्सों में बंट गया और अनबन बढ़ती चली गई। अब बरसात का सीजन आ गया। मेघा बकरी और उसके साथियों को लगा, इस बार की बारिश बहुत तेज होगी और हम निचले इलाके में रहते हैं। हमें पानी रोकने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कि इस बार बारिश खतरनाक होगी। उनका इलाका निचला है और पानी सीधे उनके पास से गुजरता है। वो सब राजा के पास पहुँचे और उन्होंने पानी रोकने के इंतजाम की जरूरत बताई। महाराज, हम सबको मिलकर नदी किनारे एक बांध बनाने का काम शुरू करना चाहिए। पर नील के समर्थक ऊंची जगहों पर रहते थे और कहते रहे कि हम ऊंची जगह पर रहते हैं। हमारे तक बाढ़ का पानी पहुंचना मुश्किल है। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे सलाहकारों के अनुसार हमें इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ऐसी बातें मत कहो। हम सब एक ही जंगल के वासी हैं। हमारी परेशानी तुम्हारी भी परेशानी है। तुम लोग तो मुझे राजा भी नहीं बनाना चाहते थे और अब मेरे पास मदद मांगने आए हो। चले जाओ यहाँ से। सलाहकारों ने भी मिलकर मदद देने से इनकार कर दिया। सभी मायूस होकर लौट गए और बरसात तेज हो गई। बारिश और बढ़ी नदियों का पानी उफान पर आ गया और जंगल में बाढ़ की आशंका छा गई। अब तो भगवान ही मालिक है। अगर बारिश यूं ही हुई तो हम सब डूब जाएंगे। वक्त कम था। बांध बनाने में समय लगता। तब भालू अर्जुन ने सुझाया, मेरे पास एक उपाय है। हम प्राचीन बांस का एक नाव बनाएंगे। जब बाढ़ का पानी जंगल में आएगा, हम उस नाव में बैठकर तैरते रहेंगे और हम बच जाएंगे। क्यों, क्या विचार है दोस्तों? सभी ने इस योजना को मंजूर कर लिया। उधर नील और उसके साथी सोच रहे थे कि वे ऊपर के इलाके में रहकर सुरक्षित रहेंगे। देखा साथियों, कैसे उन प्राणियों को सबक सिखाया। अब वो जल्दी से हमारे पास नहीं आएंगे। भगवान करे कि बारिश ऐसी हो कि वो सब बाढ़ में बह जाएं और यहाँ सिर्फ हमारा ही राज रहेगा। कुछ तो यही चाहते थे कि वो सब बाढ़ में बहकर इस जंगल से कहीं दूर चले जाए और कभी वापस नहीं आए और उनका राज स्थापित हो जाए। अचानक बाढ़ ने भयानक रूप धारण कर लिया। नील की गुफा तक पानी आने लगा और वे घबरा उठे। अरे बाप रे, यह पानी तो यहाँ तक आने लगा। जल्दी कुछ करो। लकड़बगे, तूने हम सबको फंसा दिया है। हमें मेघा और उसके साथियों की बात मान लेनी चाहिए थी। पानी ने उनका ठिकाना घेर लिया। दूसरी तरफ
मेघा बकरी और बाकी प्राणी बांस की नाव में बैठकर सुरक्षित बहते रहे। तभी उनकी नाव नील के पास पहुंची। नील ने विनती की, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। इनके हाव भाव बता रहे हैं कि ये सच कह रहे हैं। नील और उसके साथी शर्मिंदा होकर नाव में चढ़ गए। नाव में सभी के चढ़ जाने से नाव ओवरलोड हो गई और डोलने लगी। अब हम क्या करें? नाव भी कमजोर हो चुकी है। सिंह विक्रम ने नाव संभाली और सबको गुफा तक पहुंचाया। सब गुफा के भीतर सुरक्षित रहे, पर कुछ ही समय में पानी गुफा के भीतर आने लगा। नाव भी कमजोर हो चुकी थी। तब किसी ने इस बांस की नाव को तोड़कर गुफा के दरवाजे पर कसकर लगा दो। इससे बाढ़ का पानी अंदर नहीं आ पाएगा। सभी ने मिलकर नाव तोड़ी और दरवाजा सील कर दिया। पानी आगे न बढ़ पाया और वे सुरक्षित रहे। 2 दिन बाद पानी उतरने लगा और सभी बाहर निकले। सबने मिलकर देखा कि मेघा बकरी की सूझबूझ और उदारता ने हम सबको बचाया है। सिंह विक्रम ने कहा, तुम्हारे अंदर नायिका जैसी हिम्मत है। तुम इस जंगल को संभाल सकती हो, इसलिए अब तुम इस जंगल की रानी बनोगी। सभी ने सहमति व्यक्त की और मेघा बकरी को इस जंगल की रानी घोषित किया गया। फिर से जंगल में एकता लौट आई। भेदभाव और द्वेष के बजाय सहयोग और समझदारी की जीत हुई। कहानी यही सिखाती है कि वादे और सत्ता महत्वपूर्ण है, पर कठिन समय में इंसानियत, सहयोग और समझदारी ही अंतिम सुरक्षा है।